अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको बताया था कि एड्स ऑन रील के ऊपर एक कोर्स लेके आऊँगा, और वो सारी चीज़ें जो मार्केट में जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ हो रही हैं एड्स ऑन रील्स के लिए और जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना मैं एक प्लेलिस्ट के अंदर सारी कवर करूँगा। तो पहली वीडियो जो हमारी आई थी वो हाउ टू अर्न फ्रॉम एड्स ऑन रील, तो वो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और काफ़ी अच्छे जो है पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिले थे। तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो ना वो थोड़ा सा डिले हो गया था काम, लेकिन आज फाइनली मुझे टाइम मिल गया है, तो मैंने कहा चलें वीडियो बना लेते हैं। पहली जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने ये सारी चीज़ें जो थी ना वो कवर की थी, और अगर आप न्यू देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो आपने मिस कर दी हैं तो आप वो पहली वीडियो जाके प्ले लिस्ट की देख सकते हैं। खैर इस वीडियो के आने के बाद वो दूसरी वीडियो हो जाएगी चैनल के ऊपर। और आज की जो वीडियो होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। जैसा कि आपको पता है इस चैनल के ऊपर आपको ज़बरदस्त नॉलेज मिलती है और टू द पॉइंट नॉलेज मिलती है एड्स ऑन रील के ऊपर, कंटेंट के ऊपर बेसिकली हमारी क्लास है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप भी पैसा कमाना चाह रहे हैं एड्स ऑन रील्स के ऊपर से, तो आप भी इंशाल्लाह जो है मेरे ये कोर्स के बाद आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इतने हो जाएंगे कि आप खुद भी काम कर सकें अगर न्यू भी हैं इस फील्ड में आ रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन आपने वीडियो जो प्ले लिस्ट वो पूरी वॉच कर लेनी है, उसके बाद ही कोई कदम लेना है। ठीक है, मैं ये रिकमेंड करूँगा। और आज की क्लास जो है वो एड्स ऑन रील कंटेंट क्लास के ऊपर होगी। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना वो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदे वाली क्लास होगी। जो थर्ड हमारी क्लास होगी वो बहुत ही फ़ायदे वाली क्लास होगी इंशाल्लाह। उसमें मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा और इस तरह से टेक्निक बताऊंगा जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास अपना कंटेंट नहीं भी है तो फिर भी वो कंटेंट लगा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके इस वीडियो से डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो आपके रह जाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे सारा कुछ। आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कशन ही होगी, लेकिन प्रैक्टिकली जो क्लासेस होंगी वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होंगी। तो ये भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास होगी। कोई भी चीज़ आपने मिस कर दी तो आपको समझ नहीं आनी, आपने रह जाना। ठीक है जी, शुरू करते हैं। एड्स ऑन रील कंटेंट क्लास के हवाले से कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे और कुछ मेरी अपनी भी जो थी सजेशंस थी, तो मैंने कहा आपको बता दूं। अब कंटेंट कैटेगरीज क्या होती हैं जी एड्स ऑन रील के लिए। कंटेंट कैटेगरी बेसिकली तीन तरह के कंटेंट होते हैं फेसबुक के ऊपर जो हम यूज़ करते हैं। एक तो सीधा सीधा कॉपीराइटेड कंटेंट होता है। ठीक है जी, कॉपीराइटेड कंटेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। वो जो चीज़ आप ऑन नहीं करते, कोई भी उठा के आप लगा रहे हैं, वो ज़ाहिर बात है कॉपीराइटेड ही कंटेंट है। ठीक है, थोड़ा बहुत एडिट कर लेते हैं आप, मामूली एडिटिंग होती है उसकी, वो कर लेते हैं आप, तो वो आता कॉपीराइटेड में ही है वो कंटेंट। ठीक है, तो वो कॉपीराइटेड की मेरे ख्याल से आपको एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, सबको ही पता होता है कि अब कॉपीराइटेड कंटेंट कौन सा होता है। जैसे कि WWE की शॉर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एड्स ऑन रील के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड कंटेंट है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो वो एक शॉर्ट्स उसकी भी जो है ना उसके ऊपर एड्स ऑन रील के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इस तरह से मूवीज़ के शॉर्ट्स क्लिप हो गए, टिकटॉक से कोई भी वीडियो आपने उठा के लगा दी। ठीक है, या कोई भी इस तरह का कंटेंट जो आपको अच्छा लग रहा है और आप वो उठा के डाल रहे हैं, तो वो ज़ाहिर बात है आपका कॉपीराइटेड कंटेंट होगा। अब ओरिजिनल कंटेंट क्या होता है जी? ओरिजिनल तो सबको ही पता होगा। ओरिजिनल कंटेंट जो आप अपने खुद रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल से, या कोई वीडियोस वगैरह बनाते हैं जैसे खिज़र उमर लोग बनाते हैं, या ये फूड वाले चैनल्स जो होते हैं जो ये फ्लिप करके बोतल फ्लिप करके जो खाते पीते हैं, वो ओरिजिनल कंटेंट में इस तरह के वो बेशुमार कंटेंट है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ओरिजिनल कंटेंट की तरफ आएँ। ओरिजिनल में स्कोप ज़्यादा है और ये लाइफ टाइम वाला काम है। ठीक है, ओरिजिनल के ऊपर पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप सेमी ओरिजिनल या क्या कह सकते हैं, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सेमी ओरिजिनल बेसिकली वो कंटेंट होता है कि आपने कोई क्रिएटर, कोई कंटेंट क्रिएटर, जैसे फ़र्ज़ करें मैं अब यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं ये वीडियोस फेसबुक के ऊपर नहीं यूज़ कर रहा, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही रखता हूँ, और मैं फेसबुक के ऊपर मेरा कोई पेज नहीं है, ना मैं खुद डाल रहा हूँ ना मेरी वीडियोज़ कोई और उठा के डाल रहा है। तो वो जो कंटेंट आप यूज़ करेंगे तो वो आपका सेमी ओरिजिनल कंटेंट है। वो भी एक किस्म का ओरिजिनल ही होता है जब तक मैं मूव ऑन नहीं करता फेसबुक के ऊपर, मैं अपनी वीडियोस फेसबुक के ऊपर डालना शुरू नहीं करता, तब तक आप मेरा कंटेंट उठा के फेसबुक के ऊपर लगा सकते हैं और इस कंटेंट से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। अब वो जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना जो मैं जिसकी बात कर रहा था, उसमें बेसिकली मैं पहले तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि ओरिजिनल पे ऊपर काम करें। अगर ओरिजिनल पे नहीं कर सकते तो कम से कम ये जो है ना सेमी ओरिजिनल पे काम कर लें। ऐसे क्रिएटर्स ढूंढ लें यूट्यूब के ऊपर से, टिकटॉक के ऊपर से। ठीक है, बेशुमार ऐप्स हैं। मैं इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोस में आप जो कंटेंट सेमी ओरिजिनल हम फाइंड करना सिखाऊंगा, जिसमें मैं उसको आप के साथ ऐप्स भी शेयर करूँगा कि किस किस ऐप से आप कैसे कैसे कंटेंट निकाल के जो फेसबुक के ऊपर नहीं लगा वो कैसे चेक कर सकते हैं,
और कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सा कंटेंट वायरल होने वाला है और कौन सा नहीं होने वाला, किस कंटेंट को उठाना चाहिए, किसको नहीं उठाना चाहिए। उसका क्रिएटर फेसबुक पे ऑलरेडी वीडियोस डाल रहा है, अगर क्रिएटर नहीं डाल रहा तो उसकी वीडियोस कोई और यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होंगी, तो वो क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, अब अर्निंग कंपैरिजन मैं आपको बता दूं, कॉपीराइटेड आपको पता है ये कॉपीराइटेड ही है कंटेंट। अगर आप कॉपीराइटेड थोड़ा सा एडिट करके डाल रहे हैं तो सेम समझ लिया इन स्ट्रीम के ऊपर जैसे आप मूवीज़ डाल रहे हैं या रेसलिंग डाल रहे हैं, वही सीन होता है, वही उस पर कॉपीराइटेड पे उतना ही CPM आता है, उतना ही वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो और कॉपीराइटेड का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जैसे इन स्ट्रीम के ऊपर मैंने मूवीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत आपको काम करना सिखाया था शुरू में, तो उसमें मैंने आपको बताया था आपके पेज की लाइफ जो होती है वो 5 से 6 दिन की होती है कॉपीराइटेड कंटेंट के ऊपर। ठीक है, 5 से 6 दिन के अंदर आपने जितना कमा लिया उतना ही आपको मिलना है, क्योंकि उसके बाद पेज ने रेड हो जाना है, क्योंकि कंटेंट आपका नहीं है, वही कंटेंट हज़ारों लोग लगा रहे हैं फेसबुक के ऊपर, आप भी वही लगा रहे हैं, तो वो फेसबुक जो आपका पेज जल्दी रेड कर देती है। तो वो आपकी लक है फिर कि कुछ लोग 5-6 दिन में $1000 भी बना लेते हैं, कुछ $5000 भी बना लेते हैं और कुछ 100 भी नहीं कर पाते। तो ये सीन है, ये फैसला आपने करना है कि आपने किस तरफ शिफ्ट होना है। ठीक है, और ओरिजिनल कंटेंट पे ऊपर अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि आपका अपना खुद का कंटेंट होता है, यूनिक कंटेंट होता है और आपके पेज के ऊपर सबसे पहले लगता है। अगर कंटेंट इंटरेस्टिंग बना रहे हैं आप और वायरल हो रहा है तो ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर आप फेसबुक की नज़र में ओरिजिनल क्रिएटर हैं, तो उस पर आपको अर्निंग अच्छी खासी होती है। और सेमी ओरिजिनल का भी यही सीन है कि अगर कंटेंट आप जो उठा के लगा रहे हैं वो कोई और बंदा या वो खुद जो बंदा जिसका कंटेंट है वो फेसबुक के ऊपर नहीं लगा रहा, तो फेसबुक की नज़र में वो कंटेंट आपका है, क्योंकि वो आपके पेज के ऊपर लग रहा है। ठीक है, अब इसमें ओरिजिनल में और सेमी ओरिजिनल में आपने ख्याल ये करना, कॉपीराइटेड में भी एडिटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन ओरिजिनल और सेमी ओरिजिनल में आपने ख्याल ये करना होता है कि कंटेंट ऐसा उठाना है या ऐसा बनाना है कि जिसमें म्यूज़िक का यूज़ ना किया गया हो। ठीक है, वॉइस और वीडियो दोनों ही हो तो बेहतर होता है, तो उस पर इश्यूज़ नहीं आते, पेज आपका जो है वो चलता है, काफ़ी अर्से तक चल जाता है। सेमी ओरिजिनल पे भी अच्छा खासा चल जाता है और ओरिजिनल तो आपका अपना है, जब तक आप चला सकते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिनल और सेमी ओरिजिनल की जो अर्निंग है वो तकरीबन सेम ही है। ठीक है, अब टारगेटेड ऑडियंस जो है ना, वो टारगेटेड ऑडियंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर काम करना है तो सही तरीके से करना है, ज़ाहिर बात है आपने अर्निंग के लिए ही काम करना है, तो आपने ऑडियंस कौन सी टारगेट करनी है एड्स ऑन रील के लिए, इसके ऊपर ज़्यादा अर्निंग करने के लिए। ठीक है, अब कॉपीराइटेड पे आप काम करेंगे तो सेम मैंने आपको पहले भी बताया इन स्ट्रीम की तरह ही काम है। कॉपीराइटेड आप वो मूवीज़ भी लगा सकते हैं, WWE भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने देखना ही है कि आप जो कंटेंट लगा रहे हैं वो कंटेंट आपका ज़्यादा किस कंट्री में हुआ है। ज़ाहिर बात है अगर मैं WWE की वीडियो लगा रहा हूँ तो वो तो एक वर्ल्ड वाइड कंटेंट है, तो वो तो पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन एक टाइम तक ही चलता है। ठीक है, उसके बाद तो वो रुक ही जाता है। तो अगर आपकी ऑडियंस जो है वो एशियन है, इंडिया से है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या एशियन कंट्रीज़ को आप टारगेट करके कंटेंट लगा रहे हैं और आपका कंटेंट एशियन कंट्रीज़ में जो है ना वो वायरल होगा, तो आपको बहुत कम अर्निंग होगी, और ख़ासकर एड्स ऑन रील पे तो ना के ही बराबर समझ लें एशियन कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो आपने टारगेट हमेशा जो है ना वो प्रीमियम कंट्रीज़ को करना है। प्रीमियम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है प्रीमियम कंट्रीज़ कौन से होते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है, इस तरह के प्रीमियम कंट्रीज़ को आपने टारगेट करना है, मतलब कंटेंट आपने बनाना है या कोई भी उठा के लगाना है तो इस तरह का कंटेंट लगाना है जो बाहर के मुल्कों में देखा जाता हो। ठीक है, ये खासकर इन कंट्रीज़ को आपने जहन में रखना है कि ऐसा कंटेंट उठा के लगाएं कि जो कि UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी वगैरह इधर जो है ना ये लोग इसको देखना प्रेफर करते हों, तो आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। ठीक है, और अर्निंग मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई भी थी कितनी हो रही है, कितनी बहुत ज़्यादा अर्निंग है यार। प्रीमियम कंटेंट के ऊपर अगर आप काम करते हैं एड्स ऑन रील के ऊपर बेसिकली, तो अर्निंग इसकी अच्छी खासी है, ये लाइफ चेंजिंग चीज़ है आपके लिए। ठीक है, अब एक भाई का सवाल था कि मोबाइल VPN से काम कर सकते हैं, मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि मोबाइल के अंदर VPN कनेक्ट करके क्या हम वहाँ से एड्स ऑन रील के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये नहीं कि आप पाकिस्तानी ID के ऊपर जो है ना वो VPN लगा के उसके बाद आप काम स्टार्ट करें और कहें जी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। हाँ, आपके पास अगर तो USA का VPN लगा रहे हैं, वो भी पेड VPN होना चाहिए, सर्फ शार्क हो गया, उसके बाद नोड VPN हो गया, जो 2-3 ऐसे प्रीमियम VPNs हैं जो अच्छे हैं VPNs हैं। ठीक है, वो VPNs आप जो है ना मोबाइल के अंदर कनेक्ट करके आपके फेसबुक के अंदर आप अपनी ID भी उसी ही कंट्री की लॉगिन करेंगे। अगर आप USA की लोकेशन सेट कर रहे हैं तो आपके पास USA की लोकेशन कंफर्म ID होनी चाहिए, दुबई की यूज़ कर रहे हैं तो दुबई की लोकेशन कंफर्म ID होनी चाहिए, या जिस कंट्री को भी आप मतलब है कि जिस कंट्री की भी ID आपके पास होगी उसी कंट्री का आपने VPN भी लगाना है और फिर आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो
ये नहीं है कि आपने कंट्री कोई और हो और वीपीएन कोई और आप लगा रहे हो, तो उस तरह आपकी लोकेशन में भी गड़बड़ आती है। आपकी लोकेशन जो है फिर वो पाकिस्तानी है, और आपने सबसे बड़ा ख्याल ये करना है कि आपका वीपीएन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। वीपीएन डिस्कनेक्ट होगा तो आपका जो है ना वो लोकेशन पाकिस्तानी डिटेक्ट हो जाएगी, फिर आपकी पेजेस के ऊपर इनएलिजिबल कंट्री इशू आ जाएगा, तो फिर वो बड़े पंगे होते हैं। तो मैं तो वैसे प्रेफर यही करता हूँ आप आरडीपी से काम करें, क्योंकि उसमें वीपीएन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बड़े मसले आते हैं। आरडीपी में आपकी आईडीज़ भी सेव रहती हैं, पेजेस भी सेव रहते हैं, और सारा काम जो है ना वो अच्छे से चलता है। एड्स ऑन रील पेज कितने में सेल होता है, ये भाई का सवाल था, तो मैंने कहा चले इसका भी आंसर दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो काम खुद नहीं करते। एड्स ऑन रील आने के बाद वो कुछ लोग जो है वो मेहनत नहीं करते, तो वो कहते हैं कि चलो जी हम एड्स ऑन रील लेके पेजेस सेल करते हैं। तो पेजेस जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं एक एवरेज आपको अमाउंट बता सकता हूँ, मैं कोई ये नहीं है कि मैं जो बताऊँगा वो एग्जैक्ट ही होगा, ठीक है। जिसकी जितनी मर्ज़ी होती है उतने में वो लोग सेल करते हैं। अगर मुझे फ़ायदा होगा तो मैं लूँगा, नहीं फ़ायदा होगा तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन डिमांड हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करता है। तो मेरे ख्याल से जो इस टाइम रेट चल रहा है वो 18 से 25 के दरमियान चल रहा है। आपको 19 में भी मिल सकता है, 15 में भी मिल जाता है, ठीक है, 20 में भी मिल जाता है। तो ये एक एस्टिमेटेड रेट है जो मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन होता रहता है। तो वो आप देख लें आपको कितने में पड़ रहा है, अगर आपको सूटेबल है तो आप ले सकते हैं। अब रिस्क फैक्टर बता दें जी, रिस्क फैक्टर इसमें कितना होता है। कॉपीराइटेड कंटेंट है, ऑब्वियस सी बात है, उस पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 5 से 6 दिन के अंदर आपका पेज रेड हो जाना है, जो मर्जी कर लें आप कॉपीराइटेड कंटेंट के ऊपर, अगर तो उसके ऊपर म्यूज़िक है तो क्या पता और भी जल्दी वो आपका पेज रेड हो जाए। तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा कि कॉपीराइटेड पे काम करें, आप ओरिजिनल या सेमी ओरिजिनल की तरफ जाएँ और उसको टारगेट करें, वो आपका पेज लॉन्ग टर्म चलेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर जो होता है वो कॉपीराइटेड कंटेंट के ऊपर ही होता है। ओरिजिनल और सेमी ओरिजिनल में जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका पेज रेड हो या कोई इशू हो, ठीक है। तो उसका भी एक तरीका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कंटेंट अपना है तो वेल एंड गुड, आप कैसे जो है उस कंटेंट को लगा के उससे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर कैसे कंटेंट आप उठा के किसी का खुद यूज़ अपना ओरिजिनल बना के यूज़ कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह मज़ीद इसके ऊपर जो वीडियोज़ आएंगी वो इंशाल्लाह सबसे मेन वीडियो जो इस टॉपिक के ऊपर होगी कि आपने व्यूज़ कैसे लेने हैं, रिकमेंडेशन को कैसे टारगेट करना है, ठीक है, और कैसे वीडियो को वायरल करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।